आज हम लोग मस्तिष्क के संरचना के बारे में जानेंगे और इनके अलग अलग भाग होते हैं, उन भागों को भी देखेंगे। इन मस्तिष्क के अलग अलग भाग के अलग अलग कार्य होते हैं, उनको भी आज समझेंगे। यह मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों की अपेक्षा काफ़ी नाजुक और कोमल अंग है। यह हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है, उसके अंदर यह व्यवस्थित है और यह क्रेनियम हड्डी 8 हड्डी का संयोजन है। तो यह खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। और यह खोपड़ी बनी होती है क्रेनियम हड्डी की। इसमें 8 हड्डी पाई जाती है। तो मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर उपस्थित है, जो क्रेनियम हड्डी से मिलकर बनी है। यह क्रेनियम हड्डी बाहरी आघातों से मस्तिष्क को रक्षा करती है। क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच एक तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली होती है, जो मस्तिष्क के चारों ओर होती है। पतली सी एक झिल्ली है ये। इस झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। यह मेनिंजिस झिल्ली भी बाहरी आघातों से मस्तिष्क को रक्षा करती है। मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच एक खाली जगह होती है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल गुहा कहते हैं। तो इस जगह को सेरिब्रोस्पाइनल गुहा कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल गुहा में एक तरल पदार्थ पाई जाती है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। यह सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच होने वाले घर्षण को कम करती है और मस्तिष्क को नम बना के रखती है। इस मस्तिष्क का भार मनुष्य में करीब 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होती है। मेल में इसकी भार थोड़ा अधिक होती है, फीमेल में इसकी भार थोड़ा कम होती है। तो इसकी भार इसकी भार 1300 ग्राम से लेकर 14 ग्राम तक होती है। मेल में इसकी भार अधिक होती है, फीमेल में इसकी भार कम होती है। तो ये हो गया मस्तिष्क का बाहरी संरचना। मस्तिष्क के आंतरिक संरचना जो होती है, उसके हिसाब से मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है।
तो इस मस्तिष्क का 3 भाग है, एक भाग अग्र मस्तिष्क, एक भाग मध्य मस्तिष्क, एक भाग पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन, इसको कहते हैं मिड ब्रेन, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये होगा फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसमें अग्र मस्तिष्क जो है वह ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग को कवर करती है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा भाग है ये पूरा अग्र मस्तिष्क का है। बीच में थोड़ा सा भाग होता है जो मध्य मस्तिष्क लेता है, और पीछे का जो जितना भाग है ये सब ये पश्च मस्तिष्क का है। ये तो इसमें सबसे ज्यादा भाग अग्र मस्तिष्क की होती है, जो ब्रेन का 90% भाग को लेती है। तो यहाँ पर पूरे ब्रेन का अग्र मस्तिष्क 90% भाग कवर करती है। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग बांटा गया है, जिसका एक भाग को कहते हैं परमस्तिष्क और एक भाग को कहते हैं डायनसेफ्लॉन। तो यहाँ पर इसको कहते हैं परमस्तिष्क, ये हुआ डायनसेफ्लॉन। तो परमस्तिष्क और एक डायनसेफ्लॉन होती है। परमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। डायनसेफ्लॉन का 2 भाग है, थाइलेमस और हाइपोथाइलेमस कहते हैं। तो डायनसेफ्लॉन का 2 भाग है, मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग है, पश्च मस्तिष्क को भी 2 भाग बांटा गया है। इसका पहला भाग अनुमस्तिष्क, और एक होता है मस्तिष्क स्टेम। यहाँ पर अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरिबेलम, मस्तिष्क स्टेम को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसका एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को परमस्तिष्क देखना है। तो परमस्तिष्क जो होती है वह हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर मुकुट की तरह यह फैली होती है। यहाँ पर ये जो मस्तिष्क का भाग है इसको हम लोग परमस्तिष्क कहते हैं। इसी को परमस्तिष्क कहते हैं। तो इसमें
परमस्तिष्क अगर देखें तो यहाँ पर इस भाग को ही कहते हैं परमस्तिष्क। ये जो पूरा भाग है ये पूरा भाग परमस्तिष्क है। ये पूरा भाग परमस्तिष्क का है। तो यहाँ पर ये पूरा परमस्तिष्क है। ये परमस्तिष्क दो भागों में बटे हुए हैं, जिसका एक भाग को कहते हैं बाया परमस्तिष्क गोलार्ध और इधर को कहते हैं दाया परमस्तिष्क गोलार्ध। तो परमस्तिष्क दो भाग में डिवाइड है, जिसे परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इसमें एक गोलार्ध को कहते हैं बाया परमस्तिष्क गोलार्ध, एक को कहते हैं दाया परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। तो इधर वाला हो गया दाया परमस्तिष्क गोलार्ध, ये हो गया बाया परमस्तिष्क गोलार्ध। इसको कहते हैं दाया परमस्तिष्क गोलार्ध, एक होगा बाया परमस्तिष्क गोलार्ध। इस दाया परमस्तिष्क गोलार्ध और बाया परमस्तिष्क गोलार्ध के अंदर बीच में एक तंतुमय संयोजी ऊतक होती है, जो दोनों गोलार्ध को जोड़ कर रखती है। उसे कहते हैं कार्पस कैलोसोम। तो यहाँ पर एक जोड़ा है अंदर, इस जोड़ा को कहते हैं कार्पस कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पर इसी को कहा जाता है, इसी को। इस परमस्तिष्क गोलार्ध में कहीं कहीं पर उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं गायरस। तो इसको गायरस कहते हैं। यहाँ पर दो गायरस के बीच के जगह को कहते हैं सल्कस कहते हैं। यहाँ पर भी गायरस है, तो इसको कहेंगे सल्कस। दो गायरस के बीच के जगह को बोलते हैं सल्कस कहते हैं। यह गायरस सल्कस जिस आदमी के मस्तिष्क में अधिक होते हैं वो आदमी ज़्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं। तो यहाँ पर परमस्तिष्क का काम है सोचना, जानना, निर्णय लेना और याद रखने की जितनी भी क्रियाएं होती है, सारे क्रियाएं ये करती है। हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ के जो याद रखते हैं, वह चीज भी परमस्तिष्क ही करता है, सेरिब्रम। तो इसका काम है याद रखना। जानना, सोचना, याद रखना, निर्णय लेने की क्रिया जो भी होती है वह सब परमस्तिष्क ही करता है, सेरिब्रम करता है। उसके बाद डायनसेफ्लॉन इसको कहते हैं। यह डायनसेफ्लॉन दो भाग में डिवाइड है, थाइलेमस और एक हाइपोथाइलेमस। यह थाइलेमस हमारे जो ज्ञानेंद्रिय होती है, जैसे आँख, जीभ,
त्वचा, नाक, कान, वहां से अलग अलग प्रकार के संकेत को ग्रहण करती है। ग्रहण करके वह प्रमस्तिष्क को दे देती है। तो यह थाइलेमस का काम है। और हाइपोथैलेमस क्या करती है? हाइपोथैलेमस काम है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, उसके साथ भूख, प्यास, सोने जैसी क्रिया को भी नियंत्रित करती है। और भावनाओं जो होती है, उस भावनाओं जैसी क्रिया को भी यह नियंत्रित करती है। और हमारे शरीर में पाए जाते हैं ग्लैंड माने ग्रंथि, जहाँ से हार्मोन्स निकलती है, उसको भी यह नियंत्रित करती है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। तो यहाँ पर शरीर के तापमान, भूख, प्यास और सोने जैसी क्रिया को नियंत्रित करती है। तो सोने की क्रिया को नियंत्रित करती है। उसके बाद ये भावना को नियंत्रित करती है। भावनाओं को मतलब जो प्रेम होती है वह यही नियंत्रित करती है। तो भावना जैसी क्रिया को यह नियंत्रित करती है। यह हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है जहां से हार्मोन निकलती है, उस ग्लैंड को भी यह नियंत्रित करती है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो होती है वह सबसे बीच में होती है और ये यहाँ पर पाई जाती है। इस मध्य मस्तिष्क का काम है दृष्टि, जैसे आंखों की गति को नियंत्रित करती है। तो यह दृष्टि या आंखों के गति जैसी क्रिया को यह नियंत्रित करती है। यह बीच में पाई जाती है। ये उसके बाद पश्च मस्तिष्क का दो भाग, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम। यहाँ पर अनुमस्तिष्क का काम है माने जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। यह अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी सारी क्रियाएं जो हम अपने से कंट्रोल करते हैं, जैसे लिखना, चलना, मुंह से बोलना, दौड़ना, ये सब क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। इसे ये ऐच्छिक क्रिया को अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम नियंत्रित करती है। तो सेरिबेलम को हम लोग छोटा ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यही हिस्सा है जो यहाँ पर दिख रहा है। ये जो हिस्सा है यही हो गया सेरिबेलम। ये करते हैं ऐच्छिक क्रिया को करते नियंत्रित। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जो हम अपने से कंट्रोल करते हैं, जैसे चलना, बोलना, लिखना, दौड़ना, ये सारी क्रिया को यह नियंत्रित करते हैं। अगर यह मस्तिष्क खराब हो जाए तो ना हम बोल सकते हैं,
ना लिख सकते हैं, ना चल सकते हैं। जो आदमी शराब पीते हैं उस आदमी का सेरिबेलम खराब हो जाने के कारण या काम नहीं करने के कारण वो अच्छा से चल नहीं पाते हैं, इधर उधर वो गिर जाते हैं, मतलब जो शराब पीते हैं। तो यहाँ पर सेरिबेलम जब खत्म हो जाता है या काम करना बंद कर दे तो हमारे कई सारे क्रियाएं जो होते हैं हम अपने से खुद से नहीं कर सकते हैं। तो यही पार्ट है। ये मस्तिष्क स्टेम जो होती है वो यहाँ से नीचे से निकलकर ये पूरा नीचे तक जाती है। ये माने नीचे तक चली जाती है, मेरु रज्जु तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। ये तो इसका काम है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ये अनैच्छिक का मतलब होता है वैसी सारी क्रियाएं जो अपने मन से होती है, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, परिवहन क्रिया, हृदय धड़कन, ये सारी क्रिया को यह कंट्रोल करती है। तो यह करती है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया में जो पोन्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क स्टेम का एक भाग है, ये पोन्स यहाँ पाई जाती है यहाँ पर। तो यह पोन्स सिर्फ श्वसन क्रिया को करते हैं कंट्रोल। तो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है, जबकि मेडुला ऑब्लांगाटा जो होती है वो यहाँ से लेकर वो नीचे तक जाती है, मेरु रज्जु तक चली जाती है। यानी कि मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ से निकलकर पूरा मेरु रज्जु तक कवर होती है, माने स्पाइनल कॉर्ड तक फैली होती है। तो इसका काम है, इसका भी काम होता है अनैच्छिक क्रिया को ही कंट्रोल करता है ये। तो ये भी श्वसन क्रिया को कंट्रोल करते हैं। श्वसन क्रिया, इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद यह हृदय धड़कन, जैसी क्रिया को भी यह नियंत्रित करती है। मेडुला ऑब्लांगाटा प्रत्यावर्ती क्रिया को भी कंट्रोल करती है। प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब होता है जैसे खांसना, उसके बाद छींकना, उसके बाद उल्टी आना, ये जो क्रियाएं होती है इसको भी यह नियंत्रित करती है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें हम लोग को इस तरह याद करना है कि मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर उपस्थित है। जो खोपड़ी क्रेनियम हड्डी की बनी होती है, यह 8 हड्डी की होती है। खोपड़ी जो क्रेनियम होती है वह बाहरी आघातों से मस्तिष्क को रक्षा करती है, यानी खोपड़ी बाहरी आघातों से मस्तिष्क को रक्षा करती है। क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच एक तंतुमय संयोजी उत्तकिक झिल्ली होती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस और ब्रेन के बीच एक खाली जगह होती है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल गुहा कहते हैं। यह सेरिब्रोस्पाइनल गुहा के अंदर तरल पदार्थ पाई जाती है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच के घर्षण को कम करती है। यह मस्तिष्क का भार जो होती है 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होती है। जो मेल में इसकी भार थोड़ा ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ा कम होती है। तो इस मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग
अवर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क दूसरा भाग है और पश्च मस्तिष्क तीसरा भाग है ये। तो अवर मस्तिष्क इस ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग को कवर करती है, ये पूरा अवर मस्तिष्क ही है ये। मध्य मस्तिष्क सिर्फ यहाँ पर होती है और पश्च मस्तिष्क नीचे से ये फैली होती है इस तरफ। तो इसमें अवर मस्तिष्क जो होती है वो यही अवर मस्तिष्क है जो हमारे ऊपर मुकुट जैसा फैली हुई है। ये अवर मस्तिष्क का दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा होता है दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध। यह दोनों गोलार्ध बीच में एक तंतुमय संयोजक से जुड़ी हुई है जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसमें कई कई बार उठा हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं गायरस कहते हैं। और दो गायरस के बीच के जगहों को सल्कस कहते हैं। तो गायरस सल्कस जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं वो आदमी चतुर या बुद्धिमान कहलाते हैं। यहाँ पर परमस्तिष्क का काम है जानना, सोचना, याद रखना और निर्णय लेना, ये सब काम है। और अवर मस्तिष्क का एक भाग है जिसको कहते हैं डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन जो होती है वह थाइलेमस, इसका एक भाग है थाइलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थाइलेमस जो होते हैं ज्ञानेंद्रिया जो होती है वह अलग अलग ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है, उसमें से संकेत को लाती है, लाकर परमस्तिष्क को दे देती है। और हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास, सोने की क्रिया को नियंत्रित करती है और भावनाओं को भी नियंत्रित करती है, मतलब प्रेम जैसी क्रिया को नियंत्रित करती है। मध्य मस्तिष्क जो होती है वह दृष्टि और आंखों की गति को नियंत्रित करती है। उसके बाद हाइपोथैलेमस का एक काम है ग्लैंड जो होता है उसमें से हार्मोन्स को भी यह निकालने में मदद करती है या ग्लैंड को वह चलाने में मदद करती है, यानी ग्लैंड को यह कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पश्च मस्तिष्क का दो भाग है, अनुमस्तिष्क और एक मस्तिष्क स्टेम। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, इसे छोटा ब्रेन कहते हैं। इसका काम है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है चलना, बोलना, लिखना, ये सब क्रिया ऐच्छिक क्रिया है, इसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम। मस्तिष्क स्टेम जो होती है इसका दो भाग है, पोन्स और एक मेडुला ऑब्लेंगेटा। पोन्स का काम है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना और मेडुला का काम है श्वसन के साथ साथ पाचन क्रिया, हृदय धड़कन और प्रत्यक्ष क्रिया जो होता है उसको भी, और खांसना, चीखना और उल्टी आने क्रिया को नियंत्रित करती है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।